गुड आफ्टरनून, जय हिंद आर्मी। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे द डायरी ऑफ एन फ्रांक। उसका 10 पॉइंट्स में समरी देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे बाबू, जो प्रीवियस ईयर में है और ऐसे भी प्रश्न बनाए गए हैं जो आपके बोर्ड 2026 में आ सकते हैं और इनका चांस बाबू 100% है। इसलिए ध्यान से देख लो बाबू और तैयार हो जाओ अपने पेपर के लिए। ऑलरेडी हमारे चैनल पर साइंस और सामाजिक विज्ञान यानी SST कंप्लीट हो चुका है विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। चलो बाबू शुरू करते हैं। द डायरी ऑफ एन फ्रांक। चलिए, एन फ्रांक वाज अ 13 ईयर ओल्ड जेविश गर्ल। जो एन फ्रांक है बाबू, वो कितने साल की लड़की है? तो 13 साल की लड़की है। जेविश लड़की है यानी यहूदी लड़की है। यहूदी एक कास्ट होते हैं जो कहाँ रहते हैं बाबू? तो जर्मनी में रहते हैं। कितने साल की लड़की है? तो 13 साल की लड़की है। क्या नाम है? एन फ्रांक। ठीक। शी रिसीव्ड अ डायरी ऑन हर बर्थडे। एन फ्रांक को डायरी गिफ्ट में मिलता है किस दिन? जिस दिन उसका बर्थडे रहता है यानी 13वां बर्थडे रहता है। शी नेम्ड हर डायरी किटी। जो एन फ्रांक जो थी बाबू, वो अपने डायरी के नाम क्या रखती है? तो किटी रखती है। ध्यान सुनिए। She felt lonely despite having friends. वो क्या अकेला महसूस करती थी? कौन? एनी फ्रांक। एनी फ्रैंक उसके फ्रेंड्स होने के बावजूद भी वो अकेला महसूस करती थी। She shared her thoughts with diary. इसलिए जो भी उसके मन में विचार आते थे वो सारी चीजें अपने दोस्तों को न बताकर डायरी में लिखती थी, नोट करती थी। She talked about school and teachers. और वो किस चीज़ के बारे में बात करती थी? स्कूल के बारे में। जो भी घटना घटती थी स्कूल में उसके बारे में। टीचर्स यानी अध्यापकों के बारे में डायरी में लिखा करती थी। मिस्टर किसिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग। मिस्टर किसिंग है बाबू, वो क्या थे? तो एनी फ्रांक का मैथ टीचर थे। उसको पनिश करते हैं किस लिए? क्योंकि वो क्लास में अत्यधिक बात करती थी। एनी रोड फनी पोएम्स। एनी क्या करती थी? फनी पोएम्स लिखती थी। इसलिए क्या? हर पोएम्स इम्प्रेस्ड मिस्टर किसिंग। ठीक। तो जो मिस्टर किसिंग थे, एनी जब क्लास में बात करती थी तो उसको पनिशमेंट, दंड देते थे। उसको दंड क्या देते थे? तो उसको 2 बार दिए एस्से लिखने के लिए। फिर तीसरा बार जब उसको एस्से लिखने के लिए देते हैं तो एक मजेदार पोएम यानी कविता लिख कर लाती है, जिससे जो मिस्टर किसिंग है यानी मैथ टीचर वो खुश हो जाते हैं और एन को क्या पनिशमेंट देना बंद कर देते हैं बाबू। ठीक। इसका सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। थीम मैसेज क्या है? राइटिंग इज अ पावरफुल वे टू एक्सप्रेस इमोशन। राइटिंग इज अ पावरफुल वे टू एक्सप्रेस इमोशन यानी लिखना भावनाओं को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला बाबू, वाई डिड एनी फील लोनली इवन व्हेन शी हैड मेनी फ्रेंड्स। यानी एनी अपने आप को अकेला क्यों महसूस करती थी बावजूद उसके बहुत सारे फ्रेंड थे? देख लीजिए। एनी हैड मेनी फ्रेंड्स बट शी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स। एनी के पास तो बहुत सारे दोस्त थे लेकिन सच्चा दोस्त उसके पास कोई नहीं था, इसलिए वो अकेला महसूस करती थी। Why did Annie name her diary Kitty? एनी ने अपना डायरी का नाम किटी क्यों रखा? तो देख लीजिए। She wanted a real friend and treated her diary as a close companion. एनी को एक सच्चा दोस्त चाहिए था, इसलिए उसने अपने डायरी को सच्चा दोस्त, सच्चा साथी माना, इसलिए प्रेम से उसका नाम किटी रखा। ठीक। Why was मिस्टर किसिंग annoyed with एनी? जो मिस्टर किसिंग थे वो एनी से गुस्सा क्यों करते थे? तो देख लीजिए बाबू। बिकॉज एनी टॉक टू मच इन क्लास। क्योंकि जो एनी जो थी बाबू वो क्लास में अत्यधिक बातचीत करती थी। ठीक। अगला प्रश्न, हाउ डिड एनी कन्विंस मिस्टर किसिंग दैट टॉकिंग वाज हर नेचर। जो एनी जो थी वो अंत में मिस्टर किसिंग को किस तरह मना लेती है? देख लीजिए बाबू। शी रोट फनी पोएम्स एक्सप्लेनिंग दैट टॉकिंग वाज अ नेचुरल हैबिट इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। तो क्या करती है? वो अंत में एक बहुत ही मजेदार कविता लिखती है और वह यह बताती है कि बात करना क्या है? प्राकृतिक तौर पर एक कला है जो अपने माता से वो सीखी है। What made Mr. Kissing change his attitude towards Annie?
मिस्टर किसिंग का एटीट्यूड व्यवहार क्यों बदल गया एन्नी के प्रति, रीजन पूछ रहा है। तो एनीज ह्यूमरियस एंड इंटेलिजेंट पोएम्स इंटरेस्टिंग। जो एनी जो थी बाबू, उसका एनी का यानी इंटेलिजेंट यानी बहुत ही सुंदर पोयम लिखने से उनका व्यवहार एनी के प्रति बदल गया। यही थे बाबू आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ध्यान से देख लीजिए। बाकी कहीं भी कोई भी सवाल है तुरंत पूछ सकते हैं, आपका बड़ा भाई आपके साथ खड़ा है बाबू।